हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम खुश हूँ। हाँ। सर, अभी इंदौर में एक मुद्दा चल रहा था। एक दिन मुख्यमंत्री इंदौर में आए और उन्होंने बोला कि हम बीआरटीएस तोड़ देंगे इंदौर में जो है। हमारे यहाँ भोपाल में जैसे बीआरटीएस हटा है और बीआरटीएस के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही लगातार। सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था जब मैं विकास को लेकर के बैठा था। तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा सबका मिल करके कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि बीआरटीएस तोड़ना क्यों जरूरी है? बीआरटीएस तोड़ना इसलिए जरूरी है कि जब बीआरटीएस बनाया जा रहा था तब भी हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ पिटिशंस लगी। लोगों में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी कि सड़क पहले ही सकड़ी है और उसके बाद में बीआरटीएस में करीब करीब आधी सड़क का हिस्से को रिजर्व कर देने के कारण दोनों तरफ सकड़ी सड़कों के कारण आवागमन बहुत तकलीफ देह हो गया था। और इतने सालों में वाहन भी अब दुगनी संख्या हो गई और आए दिन सड़कों पे जाम लगा देता है। इसलिए जरूरी है कि बीआरटीएस को तोड़ा जाए, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सब जगह तोड़ा जाए जी। यदि राजीव गांधी चौराहे से लेकर के वो जानकी नगर भंवरकुआं चौराहे तक, भंवरकुआं चौराहे से लेकर के जानकी नगर चौराहे तक बीआरटीएस से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो सड़क ऑलरेडी इतनी चौड़ी है कि वो ट्रैफिक जाम नहीं होता। परंतु जो आकर के शहर के बीच में एमवाई से लेकर के जो मेडिकल कॉलेज से लेकर के और सत्यसाई चौराहे तक इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और सड़क सकड़ी हो गई है, जिसके कारण बीआरटीएस तोड़ना जरूरी है। सर, एक प्रश्न था, मतलब इसका एक प्रारूप क्या होना चाहिए कि किस तरीके से तोड़ना चाहिए जिससे जनता के पैसों की बर्बादी ना हो? बीआरटीएस जब तोड़ दिया जाएगा तो आने और जाने दोनों के लिए अलग अलग मार्ग डिवाइडर होंगे। तो डिवाइडर के बीच में यदि अभी जो इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके बस स्टॉप बनाए हैं उनको यदि यथावत रहने दे तो कोई तकलीफ नहीं है। बस उनके सामने रुक सकती है आने वाली जाने वाली। और खाली जो बीआरटीएस के कारण जो सड़कें सकड़ी हो गई थी उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम भी है। जहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहाँ ये तकलीफ नहीं है। तकलीफ वहाँ है या निजी व्यक्तियों की प्रॉपर्टी है, उनसे सड़क से प्रभावित मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से जितने रोड बाइंडिंग के लिए जगह चाहिए, स्थान चाहिए था, वो लिया। बदले में भूमि विकास नियम के नियम 61 के अनुसार डबल एफआईआर दे दिया जितना लिया उससे। परंतु रिश्वत लेकर के जो जिसका पंचनामा बना करके और नगर निगम ने एफआईआर दुगना एफआईआर दे करके अपने कब्जे में ले ली थी, उनके भवन अधिकारी और जोनल अधिकारी ने उन्हीं व्यक्तियों को वापस अपने या तो पार्किंग के लिए दे दिया या अपने यहाँ बगीचा बनाने के लिए दे दिया। और इसके कारण से जो सड़क चौड़ी हो जाना चाहिए थी वो सकड़ी रही। तो बीआरटीएस के फेल्योर का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ाई थी बॉम्बे आगरा रोड की, उसके दोनों तरफ जो निजी मकान थे उन निजी मकानों को वापस रोड की ली हुई जगह उपयोग के लिए दे दी और इस तरह से रोड सकड़ी है। तो सर, बनाते टाइम इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था या इसके पीछे क्या कारण थे? इंदौर नगर निगम में करप्शन इतना ज्यादा है कि वही 10 गया अटल बिहारी जो रोड थी
बसेस के लिए जो गवर्नमेंट कंपनी बनाई, और नगर निगम के अधिकारी ही उसको संचालित करते रहे। और नगर निगम अधिकारियों का एक सूत्री योजना, खाली रिश्वत तो कमीशन कैसे मिले, उसके सामने उनको कुछ भी नहीं दिखता। और उसी का परिणाम है, भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि बीआरटीएस आज आवागमन के लिए के साधनों के लिए, ट्रैफिक के लिए एक कलंक बन गया। अदरवाइज यदि ईमानदारी से सड़कें मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ी करके बीआरटीएस बनाते तो आज जो स्थिति आई तोड़ने की वो नहीं होती। ठीक है सर, अभी इसको किस तरीके, मतलब इसको क्या पूरा तोड़ देना चाहिए या फिर जो सिर्फ वॉल हटा दें, या क्या करना चाहिए इसमें? बीआरटीएस में खाली जहां पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं है या सड़क चौड़ी है वहां पर बीआरटीएस रहने देना चाहिए। जहां पर सड़क सकड़ी है वहां पर दोनों तरह की जो बाउंड्री की जालियां अलग बनाई हैं वो अलग हटा देना चाहिए। उससे सड़क चौड़ी हो जाएगी। कुछ बसेस के कारण पूरे इंदौर के 15 लाख जो वाहन हैं वो 15 लाख वाहन को जगह नहीं मिल पाती, ट्रैफिक जाम होता तो ट्रैफिक जाम बंद हो जाएगा। रही सड़क के किनारे यदि दोनों तरफ बस स्टॉप बनाए जाते हैं तो भी ट्रैफिक जाम होगा। वर्तमान के बस स्टॉप जो बीच में हैं उनको वैसा ही रहने दिया जाए और आने जाने वाली दोनों तरफ की बसें एक ही बस स्टॉप का उपयोग करें तो भी सड़क बीआरटीएस तोड़ने से कोई तकलीफ नहीं हो। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पे जानकारी देने के लिए। निश्चित तौर पे सरकार को भी आपकी राय से एक डायरेक्शन मिलेगा और जनता को भी पता चलेगा कि बीआरटीएस तोड़ना क्यों जरूरी है। थैंक यू।